नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, यहां पर भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आई है। दरअसल भारत के अंदर बोइंग ने अपनी फैसिलिटी यहां पर लॉन्च की है। भारत के अंदर बोइंग का प्लांट यहां पर लगा है और हवाई जहाज जल्द ही भारत के अंदर भी बनने लगेंगे, बोइंग के हवाई जहाज। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये न्यूज निकल कर आई है। अब भारत के अंदर आपको हवाई जहाज बनते हुए नजर आएंगे और बेंगलुरु के अंदर ये कैंपस आपको बोइंग का लगता हुआ नजर आएगा। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत काफी कुछ समय से देख रहा है कि भारत के अंदर हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और प्लेन की शॉर्टेज यहाँ पर चल रही है। और ऐसे में हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है विदेशी कंपनियों पर। खासतौर पर दो कंपनियां पूरी दुनिया में फेमस है हवाई जहाज की सप्लाई के लिए, जैसे कि एक है बोइंग और दूसरी है एयरबस। बोइंग जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है और एयरबस यूरोपियन एक कंपनी है। इन कंपनी की आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में डुओपोली है, यानी कि ये दोनों कंपनियों की मोनोपोली है इस पूरे सेक्टर में। और ऐसे में भारत को और बाकी देशों को इन दोनों कंपनीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और क्योंकि शॉर्टेज थी तो इसलिए अब यहाँ पर हमने देखा था कि लास्ट ईयर लगभग जून के अंदर एयर इंडिया ने लगभग 470 प्लेन्स का ऑर्डर दिया था। ठीक है, इंडिया ने 470 प्लेन्स का ऑर्डर दिया था, जो कि सबसे बड़ा ऑर्डर अभी तक का माना जाता है। ठीक है, 470 जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपको कुछ 4-5 महीनों में मिलेंगे। ओवर द टाइम कई सालों तक, जैसे कि हर महीने आपको 4 एयरक्राफ्ट या 3 एयरक्राफ्ट आपको भारत की जो सिविल एविएशन फैसिलिटी है उसके अंदर शामिल होते हुए मिलेंगे। तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। ठीक है, साथ में महंगा भी पड़ता है। और जब से भारत ने इतना बड़ा ऑर्डर लास्ट ईयर दिया था उसके बाद से ही यहाँ पर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर भारत के अंदर हवाई जहाज बनने कब शुरू होंगे। भारत जो है मंगलयान, भारत जो है मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, चांद पर पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारे कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, डीप सी मिशन है। लेकिन अब जरूरत है भारत के अंदर भी हवाई जहाज बनने की। भारत में आखिर कब हवाई जहाज बना करेंगे, तो यहाँ पर अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी तो अब ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट कर दी है यहाँ पर बोइंग के एक कैंपस बेंगलुरु के अंदर। और अब जल्दी ही भारत के अंदर आने वाले आप समय में देखेंगे। हालांकि ये जो हवाई जहाज बनेंगे ये इंडिजिनस तरीके से नहीं बनेंगे। एक विदेशी कंपनी यानी कि बोइंग है, वो भारत के अंदर अपनी फैसिलिटीज में इन हवाई जहाज़ों को मैन्युफैक्चर करेगी। हाँ, वो बात अलग है, ये भारत के अंदर ही डिजाइन होंगे और भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे, लेकिन ये बोइंग कंपनी के थ्रू होंगे। चलिए, लेकिन ये मेक इन इंडिया होंगे और यहाँ पर भारत की जो एमएसएमईज हैं उनको बूस्ट मिलेगा, जॉब्स यहाँ जनरेट होंगी। तो अगर बात करें, कहता है अभी अगर बात करें ग्लोबल सप्लाई चेन जो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की, उसके अंदर भारत का शेयर आपको 1 से 1.5% ही नजर आता है। अब आप कहेंगे कि सर जब भारत के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होता ही नहीं है तो इसका ग्लोबल शेयर 1 से 1.5% आखिर कैसे हो गया। दरअसल अगर हम बात करें, एक हवाई जहाज जो बनता है, एक जगह पर पूरा हवाई जहाज नहीं बनता है, उसके पार्ट्स अलग अलग जगहों पर बनते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये हिस्सा कनाडा में बनता है हवाई जहाज का, ये जो विंग्स हैं ये आपको जापान के नगोया में बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई अलग अलग जगह पर कुछ पार्ट इटली में बनता है, कुछ पार्ट यहाँ पर आपको, ठीक है, जर्मनी में बनता हुआ दिखेगा, कोई साउथ कोरिया में, फ्रांस के अंदर। तो अलग अलग जो हिस्से हैं पार्ट के वो अलग अलग जगहों पर बनते हैं। भारत जो है इनमें इनके छोटे मोटे जो पुर्जे हैं हवाई जहाज के उनको सप्लाई करता है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत भी शामिल है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर 1 से 1.5% भारत का शेयर है। कोई बड़े मेजर पार्ट्स भारत में नहीं बनते हैं। लेकिन अब भारत के अंदर पूरे हवाई जहाज यहाँ पर डिजाइन भी होंगे और मैन्युफैक्चर भी होंगे। क्यों? बोइंग की फैसिलिटी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जल्दी ही भारत के अंदर डिजाइन और मैन्युफैक्चर हवाई जहाज आपको मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है इसके तहत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये बेंगलुरु के अंदर आपको देवनहल्ली के अंदर, जो कि कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, उसके पास ही देखने को मिलता है। अब अगर बात करें यहाँ पर फायदे क्या होंगे, तो जैसे कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो प्राइजेस हैं, यानी कि एमएसएमई जो है, छोटे लघु उद्योग है, उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। क्योंकि भारत के अंदर अगर यहाँ पर बात देखें, कहता है कि लगभग 20,000 छोटे यानी कि लघु उद्योग हैं, 20,000 एमएसएमईज इस एरिया में एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें से सिर्फ 642 ही जो है
वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसे एमएसएमईज की संख्या बढ़ेगी और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इनको बूस्ट मिलेगा और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जनरेट होगा। और आप जानते हैं लगभग देश की 11 करोड़ आबादी छोटे और लघु उद्योग में काम करती है, तो एमएसएमईज एक बैकबोन है भारत के एक्सपोर्ट्स की और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उनको भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि भारत के अंदर जल्दी ही अब मार्केट रैपिडली एक्सपैंड होगी एविएशन इंडस्ट्री की, ऑलरेडी ये मार्केट काफ़ी एक्सपैंड हुई है क्योंकि लास्ट 10 साल के अंदर जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं वो 70 से बढ़कर 150 हो चुके हैं। उसके अलावा कई सारी सरकार के द्वारा भी स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है, उसके तहत भी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और अनसर्व्ड अंडर सर्व्ड एरिया में। उसके अलावा डोमेस्टिक जो ट्रैवल है वो भी बढ़ रहा है इन स्कीम्स के तहत। उसके अलावा यहाँ पर भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है डोमेस्टिक एविएशन की जहाँ तक बात है, यानी कि घरेलू फ्लाइट्स की जहाँ तक बात है, भारत तीसरी सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पर बन चुका है। तो भारत अगर तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है तो जो जहाज बनेंगे उनकी खपत भारत के अंदर होगी, ठीक है। तो भारत के अंदर रोजगार भी जनरेट होगा और विदेशी कंपनियों की भी कमाई होगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन है कि भारत के अंदर ही आप कंज्यूम कर सकते हैं जो एयरक्राफ्ट आप बनाएंगे। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं समय आने पर, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें भारत के अंदर तो कंज्यूम होंगे ही, क्योंकि भारत के अंदर अभी भी कंपनीज जो हैं एविएशन इंडस्ट्रीज की, उन्होंने 100 जहाज़ों का ऑर्डर अभी भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा भारत के अंदर जैसे जैसे गरीबी से लोग ऊपर उठते जाएंगे, जैसे भी आंकड़ा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग लगभग 25 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से ऊपर उठे हैं पिछले 9 साल में। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग एयर ट्रैवल को प्रेफर करेंगे और यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जहाज़ों की। और ये जो जहाज़ हैं सिर्फ घरेलू स्तर पर ही कंज्यूम नहीं होंगे, घरेलू स्तर पर ही इस्तेमाल नहीं होगा, उनकी डिमांड नहीं होगी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी इनकी डिमांड होगी और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं समय आने पर। जैसे कि अगर बात करें, कहता है कि भारत के अंदर 2022 से 2040 के बीच में लगभग 2000 से ज़्यादा, लगभग 2200 नए एयरक्राफ्ट, नए जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इतने ही या इससे ज़्यादा आपको लैटिन अमेरिका में देखने को मिलेंगे। लैटिन अमेरिका में आपको इससे ज़्यादा हवाई जहाज देखने को मिलेंगे, मिडल ईस्ट रीजन में ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा चाइना जो है, जितना अभी चाइना के पास अभी हवाई जहाज हैं इसके 4 गुना उसे चाहिए होंगे इस पूरे पीरियड के दौरान। लेकिन चाइना में खुद की अब एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो इंडिजिनस तरीके से चाइना भी अब डेवलप करने लगा है, ठीक है। चाइना ने भी 2008 में, ठीक है, चाइना ने भी 2008 में अपने देश में इन्वेस्टमेंट करवाई थी एयरबस कंपनी से, ठीक है, एयरबस कंपनी से। और एयरबस जो यूरोपियन कंपनी है इसने चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी और अब चाइना लास्ट 1-2 साल में अपना खुद का इंडिजिनस तरीके से होम ग्रोन उसकी इंडस्ट्री तैयार हो चुकी है और अपना एयरक्राफ्ट भी लॉन्च कर चुका है C919, ठीक है। और यहाँ पर चाइना जो है आने वाले समय में बोइंग और एयरबस ऐसी कंपनीज को टक्कर दे सकता है। तो भारत में भी ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट बुलाई जाए, ऐसी कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें और फिर हमारी कोशिश हो कि इंडिजिनस स्तर पर हम यहाँ पर अपनी भी इंडस्ट्री ऐसी बनाएं कि बिल्कुल स्वदेशी तरीके से हवाई जहाज भारत में बनने लगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट बनेगी, हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि विदेशी कंपनी बोइंग यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगी जहाज, लेकिन जितने जहाज भारत की धरती पर बनेंगे उतना रोजगार भी भारत में हाई क्वालिटी का पैदा होगा, ठीक है। उसके अलावा एयरक्राफ्ट का जो दाम है, जो उसके प्राइसेस हैं, ठीक है, वो भी कम होंगे और सस्ते में हमें हवाई जहाज मिलेंगे एविएशन का इंडस्ट्री से। उसके अलावा एक और चीज़ को यहाँ पर बोइंग की जो ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो कि यूएस के बाहर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है बोइंग की अभी तक की, ठीक है। तो बोइंग की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएस के बाहर भारत में दिख रही है। ना कि सिर्फ इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, बल्कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जितनी मैन पावर है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराया जाएगा, सिमुलेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो ग्राउंड पर आपने देखा होगा ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें बैठकर ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हवाई जहाज में उड़ रहे हो और वहाँ पर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है। ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर स्क्रीन्स होती हैं और पूरा ऐसा फील आता है जैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। तो सिमुलेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर वर्कफोर्स तैयार की जाए। उसके अलावा सॉफ्टवेयर वगैरह ये सारी चीज़ें तैयार यहाँ पर की जाएंगी ताकि सिर्फ पायलट्स ही नहीं, उसके अलावा ट्रेनिंग स्टाफ भी यहाँ पर भारत में पैदा हो सके। अगर बात करें भारत के अंदर हर साल लगभग 1100 लोगों को भारत के अंदर कमर्शियल लाइसेंस दिए जाते हैं।
भारत के अंदर कमर्शियल लाइसेंस हर साल 1100 लोगों को दिए जाते हैं और इसमें से बहुत सारे लोग विदेशों से लाइसेंस भी लेकर आते हैं। भारत के अंदर समस्या ये है कि पायलट तो हैं लेकिन जो एविएशन स्कूल्स हैं उनके अंदर इंस्ट्रक्टर्स की कमी है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर्स भी यहाँ पर पैदा होंगे जब यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स भी तैयार होंगे और भारत के अंदर पायलट्स जो है उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो पायलट्स की जो शॉर्टेज है वो भी एक समस्या है, वो भी यहाँ पर डील हो सकती है आने वाले समय में। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है उसको भी टैकल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक और स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई बोइंग के द्वारा, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। ठीक है, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा, महिलाओं को एनकरेज करेगा और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा स्टेम फील्ड्स में। स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है उसके अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, खास तौर पर एविएशन इंडस्ट्री के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर बोइंग जो है एनकरेज करेगा महिलाओं को और यहाँ पर 150 से ज़्यादा इस तरह की लैब्स बनाएगा जहाँ पर महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी इस तरह से, ताकि महिलाओं का शेयर इस इंडस्ट्री में बढ़े। ठीक है, भारत के अंदर। और अगर यहाँ पर बात करें जैसे कि स्कॉलरशिप देना, अगर यहाँ पर बात करें महिला पायलट के स्तर में और एविएशन इंडस्ट्री में अगर बात करें तो भारत की स्थिति ग्लोबल लेवल से थोड़ी बेहतर है। जैसे कि अगर बात करें भारत के अंदर कहता है जितने भी पायलट्स हैं उसमें से लगभग 15% आपको महिला पायलट्स देखने को मिलती हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज का 3 गुना है। तो ग्लोबल एवरेज पे जितने भी महिला है एविएशन इंडस्ट्री में, खासतौर पर पायलट, भारत के अंदर आपको उससे 3 गुना ज़्यादा यानी कि 15% यहाँ पर टोटल पायलट से महिलाएं आपको नजर आती है। तो भारत में स्थिति जो है थोड़ी बेहतर है ग्लोबल एवरेज से, लेकिन फिर भी ज़रूरत है यहाँ पर इस शेयर को और बढ़ाने की और महिलाओं को एनकरेज करने की। तो बोइंग यहाँ पर ये काम भी करने जा रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो दोस्तों ये था पूरी न्यूज़ और मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आई। और यहाँ पर अगर आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल फ्री लाइव क्लास होती है अनअकैडमी की ऐप पर, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न कंप्लीट कर रहे हैं 2024 के लिए क्रैश कोर्स की फॉर्म में। साथ ही में आप मेरे साथ एनसीईआरटी के प्लस कोर्स में 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पे। इसके अलावा यहाँ पर एनसीईआरटी के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच की जगह सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, आपके किसी दोस्त को अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं 1 साल या 2 साल पहले आप एनसीईआरटी पढ़ के बेसिक क्लियर कर लें, तो आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री 6ठी से 12वीं तक की बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक से सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ते हैं और सब कुछ यहाँ पर हमारा डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। आपको ये 1999 के प्राइस पर मिल जाएगा, जो कि ये आपको 60% ऑफ मिलकर मिलेगा। 29 फरवरी तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव। तो इस एनसीईआरटी बैच में आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज तरीके से आपके लिए अलग से मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। उसके अलावा 2025 की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और 1 साल का ये बैच होगा, कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा, 0 से तैयारी कराई जाएगी, फाउंडेशन बैच है, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सब 1-to-1 एक्सेस मिलेगा और कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसी तरह से 2026 के भी आपको एनसीईआरटीज यहाँ पर भी पढ़ाई जाएंगी कंप्लीट तरीके से। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर गाइड करते हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलती है और टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। तो 2025 और 2026 के दोनों ही बैचेस यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं, आप इसमें देख सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। उसके अलावा अब आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से कई सारे ऑप्शनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आप कौन सा ऑप्शनल लेना है इस चीज़ को सही से चॉइस अपनी इन्फॉर्म तरीके से चॉइस क्रिएट कर पाएँ। सभी प्रकार के ऑप्शनल मिलेंगे, चाहे साइंस बेस्ड ऑप्शनल हो या फिर नॉन साइंस ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल हो, सभी आपको मिलते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन से। तो कोड लगाएंगे यहाँ पर SMK लाइव और इसके तहत एक्सप्लोर करेंगे सभी कोर्सेज को। और यहाँ पर अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेस्ट सीरीज के अलग अलग मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अगर चाहिए तो इसको भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए PDF चाहिए
तो वो भी ले सकते हैं। साथ में अगर आपको प्रिंटेड बुक्स चाहिए, कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंटेड बुक्स, तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। तो SMK लाइव कोड लगाते ही आप इन एक्सेसरीज को इन प्राइसेस पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।